छोटे लड़के और एक दयालु पेड़ की करामती कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा सेव का पेड़ था। एक छोटा लड़का हर रोज इसके आसपास आना और खेलना पसंद करता था। वो पेड़ की चोटी पर चढ़ गया, सेव खाया और छाया के नीचे झपके ले ली। वो पेड़ से प्यार करता था और पेड़ उसके साथ खेलना पसंद करता था। समय बीतता गया, छोटा लड़का बड़ा हो गया था और वो अब हर दिन पेड़ के आसपास नहीं खेलता था। एक दिन लड़का वापस पेड़ के पास आया और उदास लग रहा था। आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने लड़के से पूछा। लड़के ने उत्तर दिया, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं अब पेड़ों के आसपास नहीं खेलता। मुझे खिलौने चाहिए, मुझे उन्हें खरीदने के लिए पैसा की ज़रूरत है। क्षमा करें, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप मेरे सभी सेव चुन सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं, तो आपके पास पैसा हो। लड़का बहुत उत्साहित था। उसने पेड़ पर लगे सारे सेव तोड़ लिए और खुशी खुशी चला गया। सेव तोड़ने के बाद लड़का कभी वापस नहीं आया। पेड़ उदास था। एक दिन वो लड़का, जो अब तक एक आदमी में बदल गया था, वापस लौटा और पेड़ ने बहुत उत्साहित था। पेड़ ने कहा, आओ और मेरे साथ खेलो, खेलने में मुझे बहुत आनंद मिलती है। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है। हमें आश्रय के लिए एक घर की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? माफ़ करें, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन तुम अपना घर बनाने के लिए मेरी शाखाएं काट सकते हो। इसलिए उस आदमी ने पेड़ की सभी शाखाएं काट दी और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। पेड़ उसे खुश देखकर खुश हुआ, लेकिन वो आदमी तब से कभी वापस नहीं आया। पेड़ फिर से अकेला और उदास था। एक गर्मी की दिन आदमी वापस लौटा और पेड़ बहुत खुश था। आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने कहा। हम बूढ़ा हो रहे हैं, मैं खुद को आराम देने के लिए नौकायन पर जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक नाव दे सकते हैं? आदमी ने पेड़ को कहा था। अपनी नाव बनाने के लिए मेरी सूंड का उपयोग करो। आप दूर तक यात्रा करो और बहुत खुश हो। तो उस आदमी ने नाव बनाने के लिए पेड़ का तना काट दिया। वो नौकायन पर गया और लंबे समय तक कभी नहीं दिखा। आखिरकार वो आदमी कई वर्षों के बाद वापस लौटा। क्षमा करें मेरे बेटे, लेकिन मेरे पास अब तुम्हारे के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे के लिए और सेव नहीं। पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास काटने के लिए कोई दांत नहीं है। आदमी ने उत्तर दिया, तुम्हारे चढ़ने के लिए अब कोई ट्रंक नहीं है और मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। उस आदमी ने कहा। पेड़ ने रोते हुए कहा, मैं सचमुच तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, केवल मेरी मरती जोड़े ही बची हूँ। मुझे अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आराम करने की जगह चाहिए। इतने वर्षों के बाद मैं थक गया हूँ। आदमी ने उत्तर दिया, अच्छा, पुराने पेड़ों की जड़ें सहारे के लिए और आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो। वो आदमी बैठ गया और पेड़ खुशी हुआ और आंसुओं से मुस्कुराया। नैतिकता क्या सीखने मिली इस स्टोरी में? यह हर किसी की कहानी है।
पेड़ हमारे माता पिता के समान है। जब हमें छोटे थे तो हमें अपनी माँ और पिताजी के साथ खेलना बहुत पसंद था। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। उनके पास तभी आते हैं जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या जब हम मुसीबत में होते हैं। चाहे कुछ भी हो, माता पिता हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको खुश करने के लिए वो सब कुछ देंगे जो वे कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि लड़का पेड़ के प्रति क्रूर है, लेकिन हम सभी अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। हम उन्हें हल्के में लेते हैं। हम तब तक उनकी सराहना नहीं करते जो वे हमारे लिए करते हैं, जब तक कि बहुत देर न हो जाए।